तूफान रास्ता रोक सकते हैं पर हौसला नहीं। मंजिल उन्हीं को मिलती है जो रुकते नहीं। अभी अपना हो गया है सामान पैक। मैं हूँ बिल्कुल रेडी। बाइक ठीक की अपने पास ये थी, हेलमेट भी क्लीन कर लिया है ना। फ़ोन चार्ज हो रहा है बस खाली, जिसको मैप के लिए यूज़ करता हूँ। हालांकि चार्जर है तो वो लगा लूँ, मैंने कहा फिर भी थोड़ा बहुत चार्ज हो जाए। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, फिर आगे निकलेंगे उदयपुर को। शाम को कोशिश करेंगे कोई झील वेल या कुछ आसपास का कुछ एरिया जो भी होगा वो घूमने की, अगर टाइम से पहुँच पाए तो अभी निकलते हैं। सामान उठाता हूँ, बाइक पे लोड करता हूँ और उसके बाद फिर दोबारा आपसे मिलते हैं बाइक। तो कहीं जाऊँगा उदयपुर में, सांवरिया मंदिर को सोच रहा था जाने के लिए, तो कहीं जा पाऊँगा। बरसात इतनी हो रही है, सोच रहा हूँ उससे बढ़िया तो फिर अब सीधा जो है उदयपुर ही निकलूँ, क्योंकि उदयपुर का प्लान था मेरा। ठीक है, तो उदयपुर से रास्ता मिल जाएगी बाइक की। निकलता हूँ, निकलता हूँ। ओके जी, धन्यवाद जी बहुत बहुत। तो भाई बाइक अपनी हो चुकी है रेडी, ठीक है। और अब हम निकल रहे हैं यहाँ से और टाइम बज रहा है 3:03। लेकिन अभी प्लान में हो गया थोड़ा सा चेंज। पहले एक्चुअल में अपना प्लान था कि हम लोग निकलते हैं सांवरिया मंदिर के दर्शन करके। लेकिन अब एग्जैक्टली हो क्या रहा है ना, वो ये रहा है कि टाइम हो गया है ज़्यादा, ठीक। लंच भी अभी किया नहीं है। फिर उसमें भी एक और सबसे बड़ी चीज़ है कि लंच तो चलो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, पर मेन सबसे बड़ी चीज़ ये है हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद जी। हाँ धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका फिर से। तो मैं जो है बस खाली यही विचार कर रहा था कि एग्जैक्टली ना यार, बरसात तो आप देख ही रहे हो बंद होने का नाम ले नहीं रही। अब जब बंद होने का नाम ही नहीं ले रही तो भाई क्या ही किया जाएगा। तो सीधा उदयपुर निकलते हैं, सांवरिया मंदिर फिर किसी और टाइम देखेंगे, ठीक है। तो फ़िलहाल बस अभी इतना ही है, और बाकी आगे जो होगा बताएंगे, आपको अपडेट देंगे। तो अब यहाँ से निकलते हैं, बाइक पे बैठते हैं। फाइनली ये सामान हो गया है पैक, अब कुछ करने को बचा नहीं, खाली ये फ़ोन लगाना था, वो उसकी लीड निकालनी थी, वो निकाल ली। अभी फ़ोन निकालता हूँ, लगाता हूँ इसमें। ओह ये आ गया फ़ोन, ठीक है जी। बड़ी देर से लग रहे हैं, बरसात की वजह से ना बहुत काम बढ़ गया। तो बस अब यहाँ से निकलते हैं। थोड़ा अब हो चुके हैं रेडी, टाइम हो रहा है 3:30। मेरे हिसाब से मैक्सिमम टू मैक्सिमम 6 बजे तक हमें पहुँच जाना चाहिए। आज तो भाई पता ही नहीं क्या हो कर के मानेगा, ऊपर वाला ही मालिक है। बरसात जो है ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। मैंने फिर सब रेन सूट डाला, और रेन सूट डालने के बाद भाई निकला हूँ। अब देखता हूँ, निकलूँगा आराम से। चित्तौड़गढ़ बढ़िया रहा, थोड़ा सा अकेले होने की वजह से वीडियो शूट और जो फ़ोटोग्राफी वगैरह है वो बहुत ज़्यादा नहीं हो पाया, बहुत लिमिटेड हो पाया। और फिर दूसरा हो भी जाता यार, ये बरसात ने सारा ही मज़ा ख़राब कर दिया। कुछ था तो ये ले लिया हमने, और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं भाई आगे के लिए, ठीक है। और देखते हैं भाई क्या रहेगा पता नहीं। और भाई सच बता रहा हूँ, मज़ा बहुत आया।
ज़्यादा फ़ोटोशूट वगैरह नहीं कर पाए, वो एक अलग चीज़ थी। क्योंकि देखो जब आप अकेले होते हैं ना तो रिस्ट्रिक्शंस हो जाती हैं। और दूसरा सबसे बड़ी बात है कि यह है रिस्ट्रिक्शंस भी छोड़ दो, चलो मौसम ने सारा काम ख़राब कर दिया ना, मौसम ने भी सारा काम ख़राब कर दिया, ये भी एक इशू हो गया, तो उस वजह से सारी प्रॉब्लम हुई। अदरवाइज़ फिर भी बढ़िया बना, ऐसा कुछ नहीं था, भीगते भागते हुए सब कुछ कर ही लिया। यहाँ से दिखा रहा है जी राइट, कहाँ दिखा रहा है जी, प्रतापगढ़, छोटी सादड़गिरी, निम्भाड़े, अहमदाबाद। गोल चक्कर से राइट लेना है जी, गोल चक्कर से राइट। और यार बहुत बढ़िया रहा, खाना पीना भी सब मस्त मिला, कोई ऐसी टेंशन नहीं। मांगो ना तो यार सब चीज़ें मिल जाती हैं, ऐसा नहीं है। मैंने एक चीज़ देखी, अब जैसे मैंने प्याज लहसुन छोड़ दिया है, ठीक है, मैं नहीं खाता, तो उसमें मैंने देखा कि अब जैसे एक ने बोला कि सर नहीं हो पाएगा, दूसरे से बोला, मैंने पूछा लोकल से, मैंने कहा हाँ मिल रहा है, कहाँ मिल पाएगा ये खाना, तो बोला कि आप ना एक काम करो, वहाँ पंडित जी रेस्टोरेंट कोई है आपकी धर्मशाला से थोड़ा सा ही आगे, वहाँ मिल जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैंने कहा फिर मैं गया, फिर पहले तो बोला सॉरी, फिर मैंने कहा जी देख लो अगर पॉसिबल है तो। फिर उन्होंने बोला कि अच्छा 2 मिनट बैठो, इंतज़ार कर पाओगे? मैंने कहा हाँ 10 मिनट भी कर लूँगा। तो कह रहा ठीक है, मैं जो है वो बना करके बनवा के देता हूँ, दे सकता हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप बनवा दो। तो बोला कि 15 मिनट में तैयार हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है। तो भाई 5 मिनट भी नहीं लगे, बंदे ने, दाल भीगी पड़ी होती है उबली हुई, है ना, बंदे ने 5 मिनट भी नहीं लगे भाई साहब, फटाफट गर्मा गर्म क्या दाल बना करके लाया, ठीक है, और रोटी सिंपल एकदम, ठीक है, और बहुत बढ़िया हिसाब किताब, और खा के मज़ा आ गया, ठीक है। तो ये कहने का मतलब है, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, सब अरेंजमेंट हो जाता है और सब जगह हो जाता है, कोई रेयरली कोई ऐसी जगह होती है जहाँ पर ऐसा कुछ रहता है, अदरवाइज़ तो कोई इशू अलग चीज़ है। चलो जी, तो अभी बाहर निकलते हैं यार, फिर कुछ करेंगे। अभी तो मोटो ब्लॉगिंग क्या ही करूँ, मैं तो बल्कि ये सोच रहा हूँ कि ये भी हटा दूँ क्योंकि बरसात हो रही है भाई, और गोप्रो में पानी चला गया तो लंका लग जाएगी, लंका भाई, काम हो नहीं पाएगा, पता बड़ा नुकसान हो जाएगा यार। तो इसलिए काम करते हैं ना, अभी मैं देखता हूँ या तो इसको मैं कैसे कर लूँ, मेरे को ऐसा पता ही नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। वैसे भीगता नहीं है, एक बारी बहुत तगड़ी बरसात में भीगते हुए आया था गोप्रो पूरा, तबीयत से बारिश से, लेकिन डाले रहा मैं, फिर भी कोई ऐसी दिक्कत आई नहीं, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, चलते हैं अभी आगे, धीरे धीरे चलते हैं, ठीक है। फ़िलहाल अब मैं अभी इसको बंद कर रहा हूँ, आगे रिकॉर्डिंग करेंगे। उदयपुर 111 किलोमीटर, तो ये दिखा रहा है भाई लगभग 1 घंटा 45 मिनट, और टाइम मैंने जैसे बोला था अब तो 4 बज रहे हैं, तो 6 साढ़े 6 बजे पहुँचेंगे आराम से। बारिश इतनी हो रही है, मैं तेज़ चला भी नहीं रहा, 50-60 की स्पीड मेंटेन करके चल रहा हूँ, क्योंकि बरसात में जो है ना वही टायर स्किड करने का बहुत ज़्यादा डर रहता है, तो इस वजह से। तो ठीक है, अपना आराम से चल रहे हैं भाई, देखते हैं। और बरसात ना इतनी ज़बरदस्त हो रही है, कॉन्टीन्यूसली बरसात हो रही है भाई, कॉन्टीन्यूसली, मतलब रात से स्टार्ट हुई है ये बरसात। और अभी मैंने वेदर फोरकास्ट देख रहा था, तो उसमें भी जो वेदर प्रेडिक्शन दिखा रहा है ना कल का भी, वो भी पूरे दिन की बरसात दिखा रहा है। तो भाई पता नहीं कल उदयपुर पहुंचेंगे तो क्या करेंगे, कहीं ऐसा ना होटल रूम में ही पड़े रह जाएं, ठीक है। और अभी तो फ़िलहाल ये भी नहीं पता, अभी तो उदयपुर वहाँ हम भी पहुँचने के बाद क्या आगे देखेंगे करेंगे, शाम को बंद होती है कि नहीं होती है, क्योंकि अभी तो क्या हो रहा है ना, कॉन्टीन्यूसली हो रही है भाई, कॉन्टीन्यूसली बंद ही नहीं हो रही है। तो देखते हैं क्या होता है। तो हाईवे पे तो हम चढ़ चुके हैं, काफ़ी देर हो चुकी है मुझे हाईवे पे भी चढ़े आए हुए, और मैं काफ़ी रास्ता कुछ कवर भी कर लिया मेरे ख्याल से, अगर मैं देखूँ तो 5-7 किलोमीटर से ऊपर। ओ भाई क्या करना चाह रहा है ये। ओके, ये अल्टो वाला बड़ा स्लो चला रहा था, उसकी तो इसलिए उसने कट पा रहा था। कोई नहीं, अभी फ़िलहाल मैं करता हूँ बंद दोबारा से कैमरा, और वो सोच रहा हूँ कि बल्कि मैं निकाल के रख दूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें तो क्या देख पा रहे हो आप, कुछ भी नहीं देख पा रहे, ठीक है, वो वाली बात है। तो ठीक है, बंद करता हूँ मैं। ये अभी जो गाड़ी जा रही है आगे, आर्टिगा कौन सी है जो भी है, TL6, इसमें बंदा बार बार हॉर्न मारे जाए। मैंने कहा यार पता नहीं क्या बात होगी, मेरा कोई सामान तो नहीं ऐसा है जो लटक रहा है, कई बार रोप लटक जाती है ना उसकी। मैंने कहा ऐसा तो कुछ नहीं है कहीं। तो फिर मैं उधर देखा, तो फिर बोला कि फिर हाथ हिला रहा था ऐसे करके, मैंने भी शेक हैंड करके, मतलब मैंने भी फिर ऐसे ही हाथ हिला दिया। तो बढ़िया है भाई लाइफ में पहली बार
सच में पहली बार जो है ना इस तरीके से इतनी लंबी राइड मैंने सोलो करी, ऊपर से उसमें भी ऊपर से इतनी बरसात में पहली बार करी है भाई। नहीं तो मैं तो आपको सही बताऊं, बरसात ना मुझे पसंद नहीं है। मेरे को ना भीगना मतलब कि बरसात में ड्राइव करना है ना, थोड़ा सा मैं अवॉइड करता हूँ, बहुत रिस्की होता है यार। ठीक है, टायर का फिसल जाना, ढंग से दिखाई ना देना। अब वो एक्चुअल में क्या होता है ना, अब ये वाले जो हम लोग अब फिर जैसे ट्रैवल करते हैं तो उस हिसाब से इक्विप्ड भी हो जाते हैं उसी तरीके के गैजेट्स से। अब जैसे ये हेलमेट है, तो हेलमेट जो है वो इस तरीके का है कि इसमें देखो ओस मतलब कि जैसे सर्दियों में मैं एग्जांपल बताता हूँ कि जब भाप सी बनती है ना तो शीशे पे एक वो बन जाती है ओस सी, तो वो नहीं जमती इस पर। ठीक है, सब परेशान थे जब मैं स्पीति गया था, सबके नॉर्मल हेलमेट थे भाई, पता नहीं वो कैसे चला रहे थे, मैं तो ये सोच के हैरान हूँ। और मैं ना भाई मुझे कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि इस पर जम ही नहीं रही थी। अब जैसे इस पर ये पानी है, पानी आता तो है लेकिन उस तरीके से इतना नहीं आता, और अभी उतनी बरसात भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा उस तरीके से परेशान कर रहा हो, तो ये भी एक चीज़ है। तो ठीक है भाई, बढ़िया है। पर हाँ ये है कि पहली बार मतलब इस तरीके से इतना लंबा ड्राइव करा। ठीक है, फिर उसके बाद भी उसमें भी देखा जाए तो पहली बार जो है वो भीगते हुए ऐसे राइड कर रहा हूँ। अभी एक सीक्रेट है, सोच रहा हूँ आप लोगों को बताऊँ नहीं बताऊँ अपने बारे में। ठीक है, कई बार बताना ठीक होता भी है, कई बार नहीं भी होता। बस सुबह से इसी पशुपेश में बड़ा हुआ हूँ, वैसे एक मन तो कह रहा है बता ही देना चाहिए, पर चलो खैर कोई नहीं, अभी छोड़ते हैं, देखते हैं आगे देखेंगे। बरसात देख रहे हो भाई साहब, मुझे नहीं पता GoPro में कैसा कैप्चर हो रहा होगा, मैं फिर भी लेंस से साफ करता हूँ। अभी ये देखो, मतलब इतना बरसात हो रही है ना, कॉन्टीन्यूसली बरसात हो रही है भाई। जब से निकला हूँ तब से बरसात बंद ही नहीं हुई है, और एक ही उस पर हो रही है भाई लगातार। मतलब जितनी हो रही थी उतनी ही हो रही है, ना कम हो रही ना ज़्यादा हो रही। देख लो भाई क्या क्या ज़िंदगी में परेशानियाँ रहती हैं, किस किस तरीके से रहती हैं। आए थे घूमने और क्या सब कर रहे हैं, फिर घूम तो रहे हैं पूरा साफ। वो तो आपने देखा, जैसे मेरे माइंड में आया, अब देखो रुकने का कोई फ़ायदा तो है नहीं, कोई तुक नहीं बनता, आए हैं तो चलो आगे। तो मैं फिर आगे के लिए निकल पड़ा अब, है ना। और मैंने अपने जो बैग्स थे उनको कवर कर दिया, और ये मेरे जो ओरिजिनल वाले कवर थे ना, इसके बाइकिंग ब्रदरहुड वाले जो ये बैग्स हैं, सैडल बैग, इनके ओरिजिनल कवर जो थे वो फट गए थे मतलब कि ये मैंने दोबारा मंगाए थे, कोई साउथ में बेस्ड कोई सेलर था उसके थ्रू, सॉरी बाइकिंग ब्रदरहुड से ही मंगवाए थे, साउथ का कोई पर्सन था सेलर जो था, तो मतलब बढ़िया था। और भाई मतलब बहुत सही, इनकी जो क्वालिटी है ना बहुत बढ़िया है। मैं सेम चीज़ ना वहाँ चोपड़ा जी के यहाँ से भी लेके आया था, करोल बाग से, सेम से, मतलब कोई और आते हैं पता नहीं कौन से ब्रांड के। ठीक है, नाम भूल रहा हूँ उसका, ब्रांड है वो, बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, ठीक है सस्ता, उसके लेके आया था, वो चले ही नहीं भाई साहब, फट गए वो अपने आप ही फट गए, कोई ना कहीं लगा ना कुछ, क्वालिटी अच्छी नहीं थी। इसकी क्वालिटी अच्छी है, महंगे थे ऑलमोस्ट, ज़्यादा भी नहीं थे महंगे, 150 या 200 रुपये महंगे थे, लेकिन इसकी और उसकी क्वालिटी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है भाई। अभी इसकी टेस्टिंग भी हो जाएगी, पता भी चल जाएगा। चलिए दोबारा बंद करता हूँ भाई कैमरा, फिर मिलेंगे आपसे आगे। स्टॉप ले लिया अभी, मैं रुका था, ये पता नहीं कहाँ पे कोई जगह है, कोई पंडित जी करके रेस्टोरेंट है, तो मैंने कहा यार पंडित जी का है तो उम्मीद है बिना प्याज का मिल ही जाएगा, तो चलते हैं भाई, आओ देखते हैं ज़रा। पता है क्या हुआ है, मैं दिखाता हूँ। बरसात इतनी तेज थी कि जूतों में पानी भर गया। वैसे भी जब काम अपनी पसंद का होना तो वहाँ परेशानियों से बिना अपनापन सा हो जाता है। ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ इस राइड पे कि जूता भीगने के बाद भी मैं जो है चलता चला गया, पता ही नहीं चला।
भाई अभी मैं रुका था, जब मैं चित्तौड़गढ़ से निकला था तो मैं यहाँ रुक गया था बीच में रास्ते में। आप देखो बरसात यार भाई, अभी तक कितनी बड़ी तगड़ी बरसात हो रखी है, हो ही रही है कंटिन्यूसली, बंद ही नहीं हो रही बरसात। और तो देखो वो कभी अपनी बाइक है ना, मैं रुका था लंच के लिए, ठीक है, और भूख बड़ी तेज लग रही थी। फिर जो खाया था, उसके बाद अब खा रहा हूँ सीधा। मैंने कहा यार अब खा लेते हैं, ठीक है। बरसात तो बंद हो नहीं रही और मुझे लग भी नहीं रहा आज बरसात बंद होगी। और मेन डर मुझे ये है कि उदयपुर पहुंचने के बाद उदयपुर में भी यही हाल ना हो, नहीं तो पूरा डे ऊपर वाला ही मालिक है कि क्या होगा। पर कोई बात नहीं, देखते हैं, जो भी होगा अच्छा होगा, ये चीज़ है। तो फिलहाल अभी जो है ना, मैं भाई निकल रहा हूँ, मतलब खाना खा लूँ पहले, और खाना खाने के बाद फिर निकलूँगा मैं आगे। तो मैंने कहा एक बारी मैं आपको अपडेट दे दूँ। मैं वैसे वहाँ से आ चुका हूँ, अभी मेरे को लगभग 100 किलोमीटर के करीब दिखा रहा है यहाँ से उदयपुर। 1 घंटा 18 मिनट या 1 घंटा 12 मिनट। तो ठीक है, अभी मैं जो है यहाँ से लंच करता हूँ और फिर निकलता हूँ आगे, ठीक है जी। तो भाई खाना अपना आ गया, ये है कुछ खाना अपना, ठीक है ना, दाल और रोटी, तो इसे खाते हैं। तो भैया जी अभी मैंने उदयपुर, हाँ जी, तो मैं ये बोल रहा था कि अभी जो है अभी लंच करके हम लोग निकल चुके हैं, ठीक है जी। और जैसे मैंने बोला था कि 1 घंटा 15-17 मिनट के करीब दिखा रहा था, तो अभी फिर वही दिखा रहा है 1 घंटा 15 या 17 मिनट। और आप लोग बताओ यार कि अभी तक का जो आपने पिछले वीडियो देखे हैं इस सीरीज़ के, वो आपको कैसी लगी बताना। कोई पर्सन हो जिसने उदयपुर से देखा हो तो वो भी मेंशन करे कि वो उदयपुर से है या कहाँ से है, मेंशन करे उसमें, कमेंट करके बताए कि वो उदयपुर में किस जगह से है। भाई ये तो लोग, पता है क्या है, लोग मानसून राइड करने के लिए स्पेशली निकलते हैं कि मानसून राइड पे जा रहे हैं। और यहाँ तो जब मानसून था भी नहीं हम लोग तब निकले, और भाई फिर भी मानसून जैसी बारिश हो गई भाई, उससे भी तगड़ी बारिश हो गई। पूरा दिन बारिश, पूरे दिन बारिश, मतलब हद ही हो गई है। रोड देखो कैसे दिख रहे हैं, बिल्कुल खाली खाली से एकदम से। जैसे ही ऐसे गाड़ी निकलती है ना पानी में से, छपाक सारा पानी जो है ना भाई सब जूतों में घुस जाता है। और भाई वहाँ ना बैठे बैठे तो ठंड सी लग रही थी खाना खाने के बाद भी। अभी जब बैठा हूँ ना, चल रहा हूँ, वो ठीक है, सही फील हो रहा है, ज़्यादा दिक्कत नहीं है यार। वैसे कमाल ही हो गया इस बार तो, बारिश बंद ही नहीं हो रही है साला। मतलब मैं सच बताऊं, पूरा दिन बीत गया यार, बारिश कल रात से हो रही है पता है बारिश यहाँ पर। एग्जैक्टली टाइम तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरा तो भाई बहुत थक रहा था, तो मैं तो तुरंत सो गया रात को। मैं एडिटिंग भी नहीं करता हूँ, कुछ नहीं करता मैं सिर्फ जब ट्रैवल कर रहा होता हूँ तो सिर्फ ट्रैवल ही कर रहा होता हूँ। कहाँ का है टोल अभी बताता हूँ, देख के रुको। नारायणपुरा, तो ये नारायणपुरा का जी टोल है। और अब हम चलते हैं आगे, ठीक है जी। यहाँ तो ऐसे लग रहा है बरसात बंद है भाई। हाँ यहाँ बंद है बरसात, पर होगी, अभी बंद है बरसात, बंद हो गई भाई, एकदम बंद हो गई। यहाँ तो है ही नहीं बरसात, तो मज़ा आ गया यार। तो भाई जी अब हम निकल गए हैं यहाँ से नारायणपुर, कौन सा था जो भी था वहाँ, टोल प्लाजा से आगे।
और मुझे दिखा रहा है 1 घंटा 4 मिनट का रास्ता और लगभग कितना 64 या 54 ऐसा कुछ दिखा रहा है। 64 किलोमीटर या 54 किलोमीटर, देख लेना भाई स्केल करके, ठीक है ना। तो भाई अब पहुँचेंगे और पहुँचने के बाद होटल ढूंढेंगे। बरसात तो बंद हो गई, इंद्र देवता ने ये तो बस कुछ भला कर दिया, चलो कि बरसात बंद हो गई। मुझे इस साइड ना दिल्ली की गाड़ी नहीं दिखी, यहाँ गाड़ियाँ मुझे जो भी दिखी या तो राजस्थान की या फिर गुजरात की या इक्का दुक्का कोई और दूसरी कोई दिखी है, नहीं तो अदरवाइज सब गाड़ियाँ इसी दो स्टेट, क्योंकि ये दोनों पास वाले साइड पे आ गए, राजस्थान और गुजरात। जैसे दिल्ली वालों के लिए हरियाणा नज़दीक है ना, ऐसे ही राजस्थान वालों के लिए गुजरात और गुजरात वालों के लिए पीछे से हॉर्न दे रहा भाई पूरा रोड। ये एमपी की गाड़ी मिली मुझे, एमपी भी यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर, लोग आ ही जाते हैं एमपी के भी। चलो भाई हम तो दिल्ली से हैं और फिलहाल अभी भाई हमें पहुँचेंगे 1 घंटे में कम से कम। यार पर इस ट्रिप पे ना गजब का एडवेंचर हो गया, मैं सच बता रहा हूँ। और ये भी शुक्र है कि कोई और नहीं आया, क्योंकि मेरे पास तो तैयारी थी पूरी, लेकिन भाई वो काम ख़राब हो जाता। साथ बंद होने से ना थोड़ी सी राहत मिली है, लेकिन ये जो है ना हेलमेट सूखने में ही नहीं, शीशे के आगे अब थोड़ा सा जो है ना फॉग जो रखी है पता नहीं छट जाएगी थोड़ी देर। भाई 80-82 की स्पीड मेंटेन होकर के चल रही है, तो और क्या चाहिए, बहुत है। और देखो बताऊँ सीधे फिर स्टार्ट हो गई, बात कर रहा था, बात करते करते ध्यान नहीं दिया, एकदम से ध्यान है तो चटपट आवाज़ आ रही है विंडो की, हो गए। भाई इंद्र देवता आज नाराज़ हैं और बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, इसीलिए वो अलाउ ही नहीं कर रहे हैं, तुम सूखे रहो। हाईवे पे बस यही एक चीज़ थोड़ा ख़राब हो जाती है, इंडिया के हाईवे बहुत सही बन गए हैं, ठीक है, बट यही है कि जो एनिमल्स आ जाते हैं ना भाई रोड पे, ये बहुत रिस्क बना, बहुत ज़्यादा रिस्क हो जाता है। एमपी पूरा गर्दा और पानी उड़ाता हुआ जा रहा है भाई। इस राइड को आप क्या बोलोगे, कौन सी राइड बोलोगे? मानसून राइड ना, हाँ तो ये मानसून राइड हो गई। निकले थे एडवेंचर करने, पूरा एडवेंचर हो गया भाई, मानसून एडवेंचर। अब इस सीरीज़ का नाम मानसून एडवेंचर उदयपुर। रोड को और चौड़ा किया जा रहा है, तो वैसे ही चौड़ा और कितना चौड़ा कर रहा है। 44 किलोमीटर दिखा रहा है, 52 मिनट का रास्ता है, सॉरी 46 किलोमीटर, तो 46 किलोमीटर दिखा रहा है भाई। और दिल्ली की गाड़ी है ये, दिल्ली से आई है, ट्रैवलर, फोर्स ट्रैवलर गुजरात। तो भाई कुल मिलाकर के ये है कि बस अब और थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे हम, ऐसे ही करते कराते। भाई साहब गाड़ी वाले तो ऐसे निकाल के ले जाते हैं शू। बरसात में एक तो क्या है ना, देखो धुंध आगे जमती नहीं, कुछ होता नहीं, शीशा साफ़ हो जाता है वाइपर से, तो इसलिए ऐसा कोई दिक्कत रहती ही नहीं, ठीक है ना। अब बाइक में तो क्या है, हेलमेट में तो ऐसा कोई सीन रहता ही नहीं, तो पूरा वो ध्यान रखना पड़ता है पूरी चीज़ों का, तो इसलिए तो वही है भाई, देखते हैं। लेगा भाई काहे को इतना तगड़ा फ्लैश मार रहा है। ओ चलो जी बंद करते हैं कैमरा जरा। अगर बस है या कोई वो है, आई डोंट नो, वो है ये। मुझे लगा कोई डबल डेकर बस है, मैंने कहा ये गुजरात मुंबई साइड चलती है ना, मैंने कहा हो सकता है भाई कोई हो, पता नहीं अब चलती है कि नहीं चलती, पहले तो चलती थी। भाई बरसात इतनी तेज़ है ना, इतनी तेज़ है कि उसकी वजह से ही सामने जो विज़न है ना, जैसे फॉग में बहुत ज़्यादा जब ठंड होती है ना तो दिखना बंद हो जाता है, कुछ वैसा हो रहा है। मुझे लग रहा है कि ये चला लेना चाहिए क्योंकि ये काम करेगा। और जैसे मेरे को ये ट्रक दिख नहीं रहा था, अरे लाइट जलाई तो इसकी रिफ्लेक्शन जो, तो भाई मैं ये बोल रहा था कि सामने देखो, जो ये देख रहे हो आप, कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, मतलब सच बता रहा हूँ, लिटरली नहीं कुछ दिख रहा है ढंग से। तो मैंने लाइट जला ली है ये, तो ऐसा नहीं है मतलब दिख नहीं रहा है, मतलब वो जैसे फॉग में हो जाता है ना बहुत ज़्यादा, तो उस तरीके से। भाई सामने देखो, सामने तो भाई
भाई मैं पहुंच गया था उदयपुर, और आज तो पूछो मत कहानी उदयपुर पहुंच गया हूं और मेन सिटी में ही हूं फिलहाल। अभी जो है मैं अभी जा रहा हूं मैं डिनर करने के लिए। और देखो आज क्या हुआ इतनी बरसात की वजह से, मैं दिखाता हूं। ये देखो ये मेरी जीन्स, ये वो है जो पहनी नहीं थी, वो नहीं है, ठीक है। ये वो सारे कपड़े जो इस बैग में थे, बैग में भी अंदर पानी घुस गया, ठीक है ना। और वो टकने, वो तो खैर जो पहने हुए थे वो तो थे ही थे, इतना बुरा हाल था। और मेरी जैकेट भी भीग गई जो मैंने अंदर पहनी हुई थी, वो ये टंग रही। कवर तो खैर मैंने अभी धो के डाल दी। तो भाई अभी मैं यही कह रहा हूँ, मैं यहाँ से निकल रहा हूँ आगे, ठीक है। आगे से मतलब जैसे सब डिनर करके आते हैं, फिर बैठते हैं, रेस्ट करेंगे थोड़ा सा, ठीक। और फिर उसके बाद कल अपना उदयपुर घूमते हैं बढ़िया से। चलो फिर मैं जो है अभी चलता हूँ और डिनर करता हूँ और रूम दिखाता हूँ मैं, रूम कैसा है मेरा। ये है रूम, ठीक है जी। एंट्री गेट था इसका, छोटा ही है, बहुत छोटा है, सिंगल, ठीक है। ये एक सिंगल कह लो, डबल कह लो, पता नहीं कौन सा बेड है, ना तो सिंगल में लग रहा ना डबल में लग रहा। ये एसी लगा है, ठीक। टीवी, ये सब अपना हेलमेट रख दिया मैंने यहाँ पर। भाई जूते में दबा के पानी भर गया, दबा के। मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा इसको मैं कैसे, जो भी है चलो देखते हैं इसको क्या करना है। फिलहाल तो मैंने इसको भी ऐसे रख दिया, सूख जाएगा, यहाँ भी हवा लग। निकलते हैं फिर, अभी डिनर करके आते हैं, आराम करेंगे फिर अपना आराम से। Goodbye.